अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना गोश्त खाया, कितना एंजॉय किया, कैसी गुजरी आपकी ईद, ये तो होने चाहिए आज मेरे सवालात आप लोगों से। और बहुत सारे लोग पहले दूसरे दिन इतना ज़्यादा नहीं खा पाते गोश्त, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी गोश्त खाने की जो क्रेविंग्स हैं वो उजागर होती हैं, और उसके बाद ये बारबेक्यूज और ये दावतों का सिलसिला जो है ये खाली 3 दिन तक नहीं रहता। बकरा ईद पर एक पूरा वीक, यानी जो अगला आने वाला वीकेंड है उस तक ये दावतों का सिलसिला चल रहा होता है। ख़वातीन, मुझे पता है उनको एक स्पा जाने की ज़रूरत है, वो लोग थक गई होंगी इस ईद पर, उनके लिए बहुत ही मेहनत मुशक्क़त का काम होता है। लेकिन कुछ घरों में मर्द बड़े अच्छे से बाखूबी इस जॉब को संभाल लेते हैं कि बकरा ईद पे कुकिंग मैंने करनी है। उनको या तो खाने का बहुत शौक़ होता है या खिलाने का बहुत शौक़ होता है। वैसे आपस की बात है, ये आदात की बात होती है, फितरत नेचर की बात होती है। आपको पता है हमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एक औरत के अंदर, एक लड़की के अंदर जब नहीं होती तो वो उसे अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं। अपनी आदत को बदलना पड़ता है अपने सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी से पहले पढ़ाई करनी है तो किचन में जो है वो कोई खाना पकाना नहीं है, अम्मा ने सारी जिम्मेदारी संभाली हुई है, तुम छोड़ दो, बस खुद ब खुद कोई चाय वाय छोटा मोटा काम किया, सलाद वलाद काटी, दैट्स ऑल। अम्मा अब्बा आपके ऊपर इतना बोझ ही नहीं डालते कि बेटी पढ़ती रहे। तो आदत जो है वो बहुत सारी बच्चियों की ये होती है कि उन्होंने कभी उठ के पानी भी नहीं पिया होता। कहते हैं ना, हमने तो कभी उठ के पानी नहीं पिया था, अब तो सारी काम हमें घर के खुद करने पड़ते हैं। तो वक्त के साथ, उम्र के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ आपकी आदत बदलती है। मर्दों की भी आदत बदलती है। अगर किसी घर में खाली लड़के ही लड़के हैं तो वो अपने कपड़े भी खुद इस्त्री करते हैं, उनको सारे अपने काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि बेचारी एक माँ सारे आदमियों के लिए कैसे काम करेगी। वो अपनी आदत शादी के बाद बदलते हैं, उनकी आदत कुछ और तरीके से बदल जाती है, और ख़वातीन बेचारियों की आदत किसी और तरीके से बदलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लड़कियों की बात करती हूँ तो अगर वो उठ के पानी नहीं पीती थी तो शादी के बाद उनको घर में हेल्प करनी पड़ती है। बारी लगती है ना, खाना पकाने की बारी होती है किचन में, तुम्हारी बारी है, तुम्हारी आता हो ना आता हो, जिम्मेदारियाँ आहिस्ता आहिस्ता आपके सर डाल दी जाती हैं, और फिर आप सारे काम वो कर रही होती हैं जो आपने अपने मैके में नहीं किए होते। क्या आदत बदलती हैं आप अपने मियाँ ससुराल इन सब को मद्देनज़र रखते हुए। और उसी तरह वो लड़का जो काम भी कर रहा होता था, जो सब कुछ कर रहा था उसकी भी आदत बदलती है। सुनो ज़रा मोबाइल उठाना वहाँ से, सुनो ज़रा चार्जर देना, सुनो ज़रा हेडफोन्स, मतलब वो तो बड़े काम है कि मुझे रोटी दे दो, खाना दे दो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। छोटे छोटे काम भी आप अपनी बीवी को आवाज़ दे के नीचे से बुलाएंगे, यानी किचन से, सुनो वो मेरा ब्लूटूथ तो उठा के दे दोगी, वो फलाना मेरा लाइटर तो उठा के दे दोगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आदमियों की भी आदत बदल जाती हैं शादी के बाद। उनके अंदर कोई बहुत बड़ा राजा इंदर पैदा हो जाता है। मेरा मियाँ खाना ठंडा भी खा लेता था, फ्रिज से निकाल के। जब शादी नहीं हुई थी तो रात को एडिटिंग या रिकॉर्डिंग से आया तो अम्मी को नहीं जगाना, बहन को नहीं जगाना, वो खुद ठंडा खाना निकाल के, उसने मुझे खुद बताई थी ये बात। शादी के बाद मेरा खाना माइक्रोवेव में नहीं गर्म होगा, चूल्हे पे गर्म करो, उसकी रेस खतरनाक होती है, फलाना होता है। मैंने बोला अब इतने नखरे हो गए भाई, तुम्हारे लिए चूल्हा भी जलाओ और तुम्हारे लिए आधी रात को उठ के खाना गर्म करो, पहले तो तुम्हारी आदत नहीं थी। लड़कियों और औरतों की आदत कुछ अलग तरीके से बदलती है, और हमारे माशाल्लाह से दुल्हा भाई की आदत अलग तरीके से बदलती है। इनकी जो भी आदत हो, आज मैंने आपको सबको एक मैसेज कन्वे करना है कि कोई बात नहीं, किचन में आदमी भी खड़े होके खाना पका सकते हैं। और बड़ा दावा करते हैं आदमी कि मर्द अच्छे कुक होते हैं, पूरी दुनिया के देखो कुक्स जो हैं वो अगर आप मुकाबला करो तो मर्दों के हाथ में टेस्ट ज़्यादा है, बोलने में तो बहुत आगे होते हैं। लेकिन ज़रा उनको कह दो कि आज आप मुझे नाश्ता बना के दे दें तो आए हाय पैरों में मेहंदी लग जाती है मर्दों के। मगर मुझे तो ये मैसेज कन्वे करना है कि किचन में खड़े होने वाला जो है वो आप जेंडर से नहीं पहचान सकते कि ये औरत है या मर्द। किसी के लिए ड्यूटीज़ बाउंड नहीं होनी चाहिए कि औरत ही किचन में खाना पकाएगी, औरत ही
कपड़े धोएगी, औरत ही फलाना करेगी। शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये सोच तब्दील हो रही है। अगर आदमी के पास टाइम है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सुबह से शाम तक ऑफिस में जाए, अपना दिमाग खपाए, पैसे कमाए और घर आके फिर किचन में भी खाना बनाए और कपड़े भी धोए और सारे काम करे। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। लेकिन अगर वाइस वर्सा है कि आपकी बीवी भी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके करें। या किसी छुट्टी वाले दिन ये भी मोहब्बत है कि आप अपनी बीवी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी माँ या बहन के लिए किचन में खाना खड़े होके बनाएं। सो इस मैसेज को कन्वे करते हुए मैं 3 अपनी इंडस्ट्री के ऐसे प्यारे से हैंडसम आदमी जो है यहाँ पेश करने वाली हूँ इस शो पे, जो किचन में खड़े होके खाना भी पकाएंगे, मेरे लिए भी बनाएंगे, आप लोगों के लिए, और ये सब यहाँ जितने मौजूद हैं लोग उनके लिए भी बनाएंगे। हम बातें भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे। मैसेज मेरे शो का आज यही है कि जितने भी दूल्हा भाई मुझे देख रहे हैं, छुट्टी है आज ना, वैसे अभी तक तो या ख़त्म हो गई मुझे नहीं पता, तो जब भी रिपीट में देखे दूल्हा भाई तो ये देखिए, जब इतने हैंडसम हंक लोग जो जिम भी जाते हैं, जो प्रॉपर हर एंगल से आदमी लगते हैं, वो किचन में खड़े हो सकते हैं। तो आपकी तोंद भी निकली हुई है, बाल भी उड़ गए हैं, तो आपको किचन में खड़े होने में क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।